ये गुरुदेव अतिचारी रहने वाले हैं 15 मई 2025 से 2032 अगस्त तक। तो ये 7 साल हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होने वाले हैं। एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा समय काल जो एक युग परिवर्तन को दिखा रहा है, एक शिफ्ट को दिखा रहा है। यानी कि हमारी लाइफ बहुत जल्दी बदलने वाली है। जो हम 80s 90s 20 में जिया करते थे, जो हमारा जीने का पैटर्न था, वो जीने का पैटर्न, वो देखने का नजरिया, वो जिंदगी जीने का नजरिया, सब कुछ इवॉल्व करने वाला है, बदलने वाला है। हमारे जीवन एक शिफ्ट की तरफ जा रहा है। हिस्ट्री अपने आप को लिखने वाली है, जिसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल हम सब बनने वाले हैं। साथ साथ ये हमको बता जाएगा कि इस धरती पर जो सबसे क्रूर जाति है वो मानव जाति है। हमारे अंदर दुर्योधन को जगा जाएगी, यानी कि हम सबके अंदर एक दुर्योधन जागने वाला है। उसकी नेगेटिविटी हमारे अंदर पीक पे जाने वाली है। दुशासन की भांति चीर हरण करना हमारी आदत बन जाएगी। शकुनी मामा जैसे लोग हमें पसंद आने लगेंगे, जो हमें प्लीज करेंगे, जो हमें प्रमोट करेंगे, हमारी सही गलत बातों को खत्म कर देंगे। शायद इसी बीच हम एक मर्यादा को लांग जाएंगे। युधिष्ठिर जैसे लोगों को कमजोर समझा जाएगा। शायद देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना उन लोगों का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है जो धर्म पर विश्वास रखते हैं। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ एक चक्रव्यूह रच रहे हैं, एक माया जाल रच रहे हैं, जिसकी तरफ हम ड्रिफ्ट होते हुए जा रहे हैं। और इसका परिणाम होगा हम इल्यूजन को चेस करेंगे, अधर्म बढ़ेगा, युग धूमिल होगा, अपनों का साथ छूटेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा, समय कैसा भी हो, माना आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन जीत धर्म की होगी, अधर्म को टूटना पड़ेगा। और जब देवगुरु बृहस्पति भ्रमण करेंगे धनु राशि में, एक युद्ध की राशि में, एक इनिशिएशन की राशि में, तब प्रकृति एक नई युग की स्थापना कर चुकी होगी, धर्म की स्थापना कर चुकी होगी, एक नई महाभारत लिखी जा चुकी होगी। तो इतना समझ लीजिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए एक परीक्षा की घड़ी तो आएगी, कुछ का तो अपनों का साथ छूट जाएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए, वही होगा जो युगों युगों से चलता आ रहा है। धर्म की जीत होगी, अधर्म का नाश होगा, लोगों में सद्भावना होगी, विश्व का कल्याण होगा। अब अधर्म कितना भी पीक पे चला जाए, कितना भी तांडव तांडव कर ले, कितना भी डेवलपमेंट लेके आ जाए, जीत तो गतवा धर्म की होनी है, सत्य की होनी है। तो बेसिकली ये समझ लीजिए, जो शांत है वो कमजोर नहीं है, जो विष पी सकता है वो शिव है, और शिव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है।